दिल, दिमाग, शरीर, पानी, वातावरण सबको अशुद्ध करता है। तो इतना ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उत्सर्जन होने लगा है, उसकी जानकारी मैं चाहता था कि उद्योगों ने कहाँ कहाँ किस किस कार्य के लिए, जैसे इनने परिशिष्ट में दिया है सीमेंट उत्पादन में उपयोग होता है, ईंट बनाने में उपयोग होता है, और भराव में या कहीं पटक देने में, फेंक देने में भी उपयोग होता है। तो ये जो जानकारी उद्योगों से आपको प्राप्त हुई है, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि क्या आपने अपनी ओर से इसका सत्यापन कराया है कि जो इंडस्ट्री वालों ने दिया है उसको मान लिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग अपने जानकारी देते हैं और समय समय पर विभाग उनका सत्यापन कराती है, और ये विभाग ये देखकर सुनिश्चित करती है कि उन कंपनियों द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है उन स्थानों पर उस राखड़ का उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। वैसे भी आप भी राखड़ प्रभावित क्षेत्र से रहते हैं और हम भी उससे लगे हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हम दोनों एक ही क्षेत्र के हैं। कोरबा तो जाते होंगे आप। कोरबा में एक मानिकपुर ओपन कास्ट है और उसको भरने की अनुमति एसीसीएल ने दिया है। ओपन कास्ट या कहीं भी ऐश डालने के लिए, ऐश डालने के बाद उसमें 2 फीट की मिट्टी डाली जाती है। ये कोरबा क्षेत्र में कहीं भी मिट्टी नहीं डाली जा रही है और इसका जो राख है वो उड़ उड़ के आम जनमानस को तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बता रहे हैं, जो भी संयंत्र नियम को पूरा नहीं करते हैं तो हम उस पर कार्यवाही भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 2021 से लेकर अभी तक 169 ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही किया है जिन्होंने उस नियम शर्तों का उल्लंघन किया है और उनसे 2,74,16,000 रुपये का पेनाल्टी भी ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की कोई स्थान हो जहां पे नियम का पालन नहीं हो रहा हो तो आप उसको बताइए, निश्चित रूप से विभाग उसको दिखवाएगा। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ ये आपका परिशिष्ट है, आपके पास है? आपके परिशिष्ट आपके पास हैं क्या? तो इसमें 1 से लेकर 23-24 तक तो सब रायपुर के 27, 1 से 27 तक जितने भी रायपुर के इस तरह के खदानें हैं जो ऐश का उत्पादन करती हैं, उनने पूरा अपना लगभग उत्पादन का अधिकतम हिस्सा सीमेंट और ईंट बनाने में किया है। ठीक है, मगर कोरबा चलिए आप, कोरबा में एनटीपीसी, जमनीपाली, राज्य स्टेट जनरेशन, कोरबा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को, अमरकंटक पावर लिमिटेड कोरबा, एसीबी इंडिया कोरबा, एसीबी इंडिया कोरबा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी कोरबा, मारुति क्लीन कोल पावर लिमिटेड, मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर, ये तो कोरबा के हो गए। उसी तरह रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट, सालासर स्पंज पार्क, रुक्मणी पावर, मेसर्स एमजी एनर्जी, जिंदल पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील, इन्होंने लगभग अपना जितना होता है उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा खदान भराव और रोड के आजू बाजू में फेंकने का कार्य किया है, जिसके कारण रायगढ़ और कोरबा ये दोनों क्षेत्र में जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुके हैं। वहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको पता है कि कितनी खतरनाक है, जो पानी पे भी असर करता है, हवा पे भी असर करता है, आदमी के शरीर को भी असर करता है। तो इन जगहों से जहाँ से आपको ये जानकारी मिली है, आप उसकी जांच कराएंगे पुनः? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग के पास अभी नहीं आई है और जो भी शिकायत आते हैं उस पर हम जांच कराते हैं। आपका कहना ठीक है
कि सड़कों के किनारे जो हैं गर्मियों में हवा से धूल से पर्यावरण प्रदूषित होता है, आम जनजीवन को मुश्किल होता है। लेकिन जब से अभी विगत 2-3 महीनों से माननीय अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की घटनाओं का जब से माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार आई है, हमने लगाम लगाया है और निश्चित रूप से सड़क के किनारे जो राखड़ फेंकने वाले ऐसे जो भी संयंत्र हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जब से विष्णुदेव जी की सरकार आई है, कोरबा में सड़क के किनारे फेंकने वालों की संख्या बढ़ गई है। वही लोग जो पहले काम करते थे वही लोग अब काम करते हैं। पहले एक ट्रक चलाते थे, अब 2 ट्रक चलाते हैं। तो आप ऐसा मत कहिए कि विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद एक काम बंद हुआ है। आज आपका सौभाग्य है, समझिए, मेरा भी सौभाग्य समझ लीजिए कि आप वित्त मंत्री जी का जवाब दे रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब मैं कहूँ फ्लाई ऐश में सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड, फेरस ट्राई ऑक्साइड नामक रासायनिक मिलते हैं और ये मनुष्य को, पशु को, जल को, जमीन को, वनस्पति को, वायु को, सबको खराब कर देते हैं। और सर, सबसे, आप तो डॉक्टर ही हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रतिरोधक क्षमता भी सांस लेने से नाक के द्वारा जब ये इनके कण घुस जाते हैं तो ये शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को भी घटाते हैं। और प्रतिरोधक क्षमता घटने के बाद दिल की बीमारी भी होती है, हार्ट अटैक भी होता है, कैंसर भी होता है, सांस की कई तरह की बीमारियां होती हैं और अंततः मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना खतरनाक है, आप हेल्थ मिनिस्टर के नाते समझ लीजिए, उत्तर देते समय वित्त मंत्री के नाते समझ लीजिए, इतने कठिन कठिन रासायनिक विवरण, मतलब रासायनिक पदार्थों का किस तरह से भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में लोग यहाँ वहाँ सब जगह परेशान हो रहे हैं, इसको देखते हुए इसमें गंभीरता से कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को कहा है कि स्पेसिफिक अगर कहीं आपके संज्ञान में कोई ऐसा विषय है कि किसी विशेष संयंत्र से इस प्रकार के जो हानिकारक तत्व जो है उत्सर्जित हो रहे हैं और जो सही जगह में उनका जो नियम के तहत नहीं है, पर्यावरण मंडल के तहत नहीं है, तो उस पर हम निश्चित रूप से उसको दिखवाएंगे और आपके भावनाओं को और साथ में मेरी भावनाओं को, दोनों को मिलाते हुए उसको ठीक करेंगे। अच्छा महोदय, एक बता दीजिए, मैंने तो कोरबा वालों का नाम पढ़ा है, रायगढ़ वालों का नाम पढ़ा है और आपके परिशिष्ट से पढ़ा है और यहाँ विधानसभा में लिख भी लिया होगा इनने, तो उनको बुला के आप इन कंपनियों पर जो कोरबा में स्थित हैं, अगर कोई तकलीफ हो तो बाजू में आपके लखनलाल जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए वो भी परेशान हैं कि नहीं, और रायगढ़ वाले भी होंगे, उन्हें पूछ लीजिए। मैं तो स्पेसिफिकली रायगढ़ और कोरबा में जो उत्सर्जन हो रहा है, जिसका अधिकतम पार्ट सड़कों में फेंका जा रहा है बिना इजाज़त के, सड़क बनाने में डालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सड़कें हमारे यहाँ बन रही हैं, आप खदान में पाटे, कोई आपत्ति नहीं है, मगर इन सब के लिए एक नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत ही आप फेंकिए ना, राखड़ को फेंकिए। मुझे तो सिर्फ इतनी आपत्ति है। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, उसका पालन करना जी के जो सुझाव हैं उसको ठीक विभाग जो है विशेष रूप से ध्यान देकर ध्यान दीजिए, बस उस पर ठीक अमल करेगी ताकि आम जनजीवन धर्मजीत जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष।